वेलकम दोस्तों। एक क्वेश्चन का जवाब देता हूं आप लोगों की कि प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी की जांच कितनी बार करवानी है, कब करवानी है, उससे क्या फ़ायदा होता है, कितने में होती है और उसके क्या कोई नुकसान भी हो सकते हैं कि नहीं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सोनोग्राफी की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान जो मदर की हेल्थ के बारे में है, वैसे मदर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या उसमें कोई चीज़ की कमी रह जाए, इसको हम ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। लेकिन बेबी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसके आर्गन बन रहे हैं कि नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, जो बेबी के चारों तरफ पानी होता है, प्लेसेंटा की कंडीशन, ये सब देखने के लिए सोनोग्राफी के अलावा और कोई भी जांच नहीं है। इसलिए सोनोग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है गर्भावस्था के दौरान। इसलिए सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी की जांच करवानी ही चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है बेबी की हेल्थ देखने के लिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखने के लिए। अब कितनी सोनोग्राफी करवाना चाहिए, तो मिनिमम आप ये समझें कि कम से कम आपको 3 सोनोग्राफी तो करवानी ही पड़ेगी। एक, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, कंसीव होती है, उसके 6वें हफ्ते से 10वें हफ्ते के बीच में जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो उस समय सोनोग्राफी आपको एक रिकमेंड करेंगे। वो इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि बेबी एक है कि 2 हैं, यूट्रस के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है कि उसके बाहर है। अगर बाहर होगा तो वो खतरनाक कंडीशन होती है, उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और ये भी देखने के लिए कि बेबी जिंदा है कि नहीं, क्योंकि 6वें हफ्ते के बाद हार्ट बीट आने लगती है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको रिकमेंड किया जाएगा। तो पहला तो है 6वें हफ्ते से लेके 10वें हफ्ते के बीच में कभी भी। और एक स्पेशल हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं, जो 9वें हफ्ते से लेके 10वें हफ्ते के बीच के पीरियड में होती है, लगभग 2 महीने या 2.5 महीने के समय। एंटी स्कैन एक तरीके का ऐसा समझें कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे कि डाउन सिंड्रोम और भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें उसका डेवलपमेंट डिले हो जाता है या सही से नहीं होता, उस एंटी स्कैन से करा जाता है। बेसिकली एक तरह का सोनोग्राफी ही है। उसमें क्या होता है कि जो बेबी है उसके नेक के पीछे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको मेजर करते हैं। नॉर्मली वो 3 mm से कम होना चाहिए। अगर 3 mm से ज़्यादा है तो एक तरीके का वो रिस्क फैक्टर माना जाता है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इस बेबी को होने की संभावना है। फिर उस बच्चे को और ज़्यादा दूसरे टेस्ट से वेरीफाई किया जाता है। बाद में भी कुछ टारगेट स्कैन, दूसरी सोनोग्राफी करी जाती है, मतलब ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करा जाता है। तो एक तो एंटी स्कैन है जो 9 से 11 हफ्ते के बीच में होता है, और एक अगर आप पहले चले गए हैं दिखाने तो हो सकता है 6वें, 7वें, 8वें हफ्ते में करवाया जाए। मतलब कि आप ये समझें कि 5 हफ्ते से पहले नहीं करवाया जाता। लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब सबसे जल्दी कितने हफ्ते में करवा सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी पता चल जाए। तो जो पेट के ऊपर से सोनोग्राफी होती है उसमें 5वें हफ्ते से प्रेगनेंसी के संकेत मिलते हैं। उसके पहले कुछ खास संकेत नहीं दिखते। जो एम्ब्रियोनिक सैक होती है जिसके अंदर बेबी बनता है वो 5वें हफ्ते के बाद दिखाई देता है। लेकिन अगर वजाइनल रूट से सोनोग्राफी करा जाए तो उसमें 4थे हफ्ते से भी थोड़े संकेत आने चालू हो जाते हैं। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है वो है 18 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते के बीच में। पहले 18 से 20 हफ्ते के बीच में थी, अभी 18 से 22 के बीच में उसको करते हैं, क्योंकि एबॉर्शन का जो टाइम है वो बढ़ गया है, मतलब 24 हफ्ते तक करवा सकते हैं। अब ये जो 18 से 22 हफ्ते के बीच में सोनोग्राफी होती है ये स्पेशल सोनोग्राफी अपन बोल सकते हैं। इसको टारगेट स्कैन बोलते हैं या लेवल 2 सोनोग्राफी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगता है, ज़्यादा महंगी भी होती है। इसमें होता क्या है कि इस समय तक बच्चे के सारे आर्गन का डेवलपमेंट हो चुका रहता है। तो ब्रेन बना है कि नहीं, स्पाइन बनी है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी, हार्ट के पूरे चैम्बर बने हैं, लीवर है, किडनी है, हाथ पाँव है, ये सब देखने के लिए कराया जाता है। मतलब ये बहुत ही मैंडेटरी टेस्ट है, मस्ट टेस्ट है। आपका बेबी अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये 18 से 20-22 हफ्ते के बीच में इसको करवाना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद जो सोनोग्राफी होंगी वो डिपेंड करता है कि कैसी मदर की हेल्थ रहती है। जैसे कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा हो, या ऐसी कोई महिला जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, या पहले बहुत सारे एबॉर्शन हो चुके हैं, या जिनका वज़न ज़्यादा है, या जिनका वज़न बहुत कम है, या जिनकी हाइट बहुत कम है, इस तरह की बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको हम लोग हाई रिस्क बोलते हैं। मतलब इनको ये ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। उन लोगों में हो सकता है कि 1-2 महीने में भी सोनोग्राफी करवानी पड़े। अब आगे की जो सोनोग्राफी होती है उसका सारा फोकस होता है बच्चे के ऊपर, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो रहा है कि नहीं। मतलब उसका हेड का साइज़ देखना, एब्डामन, पेट के साइज़ देखना, पैर की लंबाई, हाथ की लंबाई, ये देखना। और इसके साथ में जो बेबी के चारों तरफ पानी, जैसे हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, वो देखना कि है कि नहीं प्रॉपर।
सही मात्रा में, क्योंकि वो कम होना आजकल एक बड़ी समस्या होती जा रही है। और इसके साथ में प्लेसेंटा वो चीज़ है जो मदर से बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, मतलब ब्लड सप्लाई उसके थ्रू होती है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो उसकी पोजीशन कैसी है, उसका मैचुरेशन कैसा है, उसमें कैसी ब्लड सप्लाई वगैरह है, ये देखा जाता है। और ऐसे आपको करवाते रहना है। और जैसे ही मतलब 37-38 वीक के आसपास पहुंचेंगे, उस समय हो सकता है कि 1 महीने में करवा के देखना पड़े। तो ऐसा आप समझें कि प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 3 सोनोग्राफी तो आप करवाएं मिनिमम। कुछ लोगों को 4 भी करवाई जा सकती है, 5 भी करवाई जा सकती है। सोनोग्राफी की जाँच कितने में होगी? सरकारी हॉस्पिटल में तो आजकल फ्री में होती है लगभग सबकी। प्राइवेट में आपको ये 1200 रुपये जो सिंपल सोनोग्राफी है उसके देने पड़ते हैं। टारगेट स्कैन के लगभग 2500 से लेके 3000 के बीच पड़ता है। तो ये तो इसका रेट हो गया। और टाइम वगैरह तो कोई खास नहीं लग, 15 से 20 मिनट में ये जांचें हो जाती हैं। टारगेट स्कैन में ज़रूर आधे घंटे लग सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये रहता है इससे क्या रिस्क होता है? तो सोनोग्राफी बहुत ही सेफ, नॉन इन्वेजिव, आसानी से उपलब्ध जांच है जिसमें ना तो बच्चे को ना मदर को कोई भी तरह का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि ये अलग तरह की वेव होती है, अल्ट्रासाउंड वेव होती है, उससे बेबी पे कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन जो सिटी स्कैन या एक्सरे में जो रेडिएशन होता है उससे खतरा रहता है। इसलिए ये सोनोग्राफी की जांच बच्चे की हेल्थ जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जांच हो जाती है। तो आप लोग ये जो पूछते हो कि कितने बार कराना है, कब कराना है, उसका भी मैंने जवाब दे दिया है कि इनिशियल के पीरियड में बेबी में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ये देखने के लिए, उसका आर्गन सही से डेवलप हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए, और बाद के पीरियड में बेबी का आर्गन की शेप साइज देखना है, साथ में जो उसके चारों तरफ वाटर है वो, और प्लेसेंटा, और साथ में एक जो बच्चेदानी का मुंह होता है सर्विक्स, उसको भी देखना रहता है कि उसकी क्या हालत है, कितना वो खुला है नहीं खुला है ये सब। और कई बार यूट्रस के अंदर भी कुछ एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे किसी की यूट्रस में जैसे कि लियोमायोमा होता है, गठान होती है यूट्रस के अंदर, ये सब भी इससे देखा जा सकता है। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी कब, कितनी बार, क्या फ़ायदे हैं, ये सब के बारे में जानकारी हो गई। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो प्रेगनेंसी कोई प्लान कर रहा है या प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो इस वीडियो को आप उनको बताएं, शेयर करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच है, चाहे जितना ही कोई लेडी दिखने में स्वस्थ हो, पर ये सोनोग्राफी की जांच जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे मदर और बेबी को बहुत ही सुरक्षित रखा जा सकता है। और सुरक्षित बेबी के जन्म में भी ये सोनोग्राफी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली कभी बेबी में कोई समस्या आती भी है तो वो हमें पहले भी पता चलेगा, उस हिसाब से फिर उसको प्लानिंग किया जा सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो एबॉर्शन वगैरह की भी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। काफ़ी सारे लोगों ने, आप लोगों ने क्वेश्चन किया था टाइमिंग और नंबर को लेके। तो ये सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, क्या रोल होता है, इसके बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।